स्वागत है आपका। नरोत्तम जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोजलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरणं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन्न श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो विष्णवंशः प्रदीपः। जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गम् जयतु जयतु पृथ्वी भारनासो मुकुन्दः। कृष्णा त्वदीयं पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणपयानसमये कफवात पित्ते कण्ठावरोधं विधौ कुतस्ते करारविन्दे पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनम् कपिसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के आया हूँ तेरे द्वार। श्री वृषभान की लाडली मेरी
और निहार। श्री राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। तुम सेवक रघुनाथ के, पधारिए पवन कुमार। बोलिए भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अचिंत कल्याण गुणगण निधान, सर्वाधिपति सर्वेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणा कारक, सरल जन कल्यशापहारक, परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा, निर्गुण निराकार सगुण साकार, जगदैक बंधु करुणैक सिंधु, सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणार विंदों में दास नरोत्तम का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त, भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमाई मातृशक्ति, भगिनी बांधवों, आप सभी को सिया राम मैं जानकर यह दास प्रणाम करता है। तुलसी बाबा कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पान। आप सभी को सिया राम मैं जानकर, समस्त सृष्टि के समस्त जीव को, समस्त में सिया राम को देखते हुए मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। आइए हम लोग अपनी कथा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वक्तव्य में हमने समुद्र मंथन की कथा सुनी थी, जिसमें अमृत प्राप्त होता है, और जब अमृत को लेकर के देवताओं में और दैत्यों में विवाद होता है, तो भगवान नारायण मोहिनी का रूप धारण करके आते हैं और देवताओं को अमृत का पान कराकर उन्हें अमर करते हैं। यह बात जब स्वरभानु नाम के दैत्य को पता चलता है, वह भगवान की माया को भांप जाते हैं और वह भी अमृत का पान कर लेता है। तब नारायण अपने सुदर्शन से उसके धड़ को सर से अलग कर देते हैं, और ब्रह्मा जी बाद में उन्हीं का नाम राहु और केतु रख देते हैं। जब दैत्यों को पता चलता है कि नारायण ने हमारे साथ छल किया, यह मोहिनी कोई और नहीं नारायण ही थी, तब दैत्य लोग बहुत कुपित होते हैं और कहते हैं कि देवता फिर से हमारे साथ छल किए, इस बार छोड़ेंगे नहीं, मारो देवताओं को। तब भयानक युद्ध छिड़ जाता है, बड़ा भारी देवासुर संग्राम होता है। इसमें देवता तो अमृत पील का पान कर लिए होते हैं, माता लक्ष्मी का भी प्रादुर्भाव हो चुका होता है, श्री भी लौट आती हैं, देवता सशक्त हो जाते हैं, दैत्यों को मार कर भगा देते हैं। और देवराज इंद्र जो होते हैं, वो अपने वज्र का प्रहार दैत्यराज बलि पर करते हैं, और बलि निष्प्राण होकर धरती पर पृथ्वी पर गिर जाता है, प्राण छूट जाता है उनका, वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तब दैत्य लोग जो बचे हुए थे वो उसे उठाकर और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के पास ले जाते हैं, और शुक्राचार्य जी उन्हें अपनी मृत्यु संजीवनी विद्या से उनको जीवित कर देते हैं। इधर जब भगवान शंकर को पता चलता है कि नारायण मोहिनी का रूप धारण करके आए थे और मुझे दर्शन नहीं हुआ, तो वह अपने नंदी पर सवार होकर बैकुंठ धाम, जहाँ भगवान नारायण अपने शेष की सैया पर शयन कर रहे होते हैं, वहां पहुंचते हैं और कहते हैं, भगवान मैंने आपके हर एक जन्म में आपका दर्शन किया, हर एक अवतार में आपका दर्शन किया है, लेकिन यह मोहिनी अवतार का दर्शन मुझे नहीं हुआ। आप कृपा करके मोहिनी अवतार का दर्शन मुझे कराइए। भगवान शंकर इतना कह ही रहे होते हैं कि नारायण वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, और उनकी माया से एक बड़ा सुंदर बाग, दिव्य बाग उत्पन्न हो जाता है, और उसमें तरह तरह के फूल फल, संध्या काल का समय रहता है, मंद मंद वायु चल रही होती है। भगवान शंकर उसमें देखते हैं कि एक स्त्री है,
जो गेंद खेल रही है। बड़ा ही सुंदर स्त्री होती है। भगवान शंकर उनके पीछे सब कुछ भूलकर उनके पीछे लग जाते हैं, उस स्त्री के पीछे, और उनके पीछे ही भागते चले जाते हैं। जब नारायण ये देखते हैं कि भगवान शंकर का तपस्या खंडित हो रहा है, तब वो पुनः अपने रूप में आ जाते हैं, और भगवान शंकर भी अपने को नंदी पर बैठा हुआ ही पाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि जहां जहां भगवान शंकर के तेज का प्रादुर्भाव हुआ, वहां वहां सोने चांदी का खान बन गया। भगवान शंकर वहां से भगवान की माया को, नारायण की माया को नमस्कार कर कैलाश को लौट जाते हैं। भगवान शंकर अपने धाम कैलाश को लौट जाते हैं। और जब इधर परीक्षित जी सुखदेव जी से पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि भगवान, आप मुझे ये बताइए कि जब शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को अपने संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया, उसके बाद क्या हुआ। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को जीवित किया, तब राजा बलि शुक्राचार्य की सेवा तन मन धन से करने लगा और ब्राह्मणों की सेवा करने लगा। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर शुक्राचार्य जी ने उनसे विश्वजीत यज्ञ करवाया, और ब्राह्मणों के द्वारा विश्वजीत यज्ञ जो पूर्ण हुआ, तो उस यज्ञ से एक दिव्य रथ उत्पन्न हुआ। उस रथ में, रथ सोने का वो रथ मढ़ा हुआ था। उस रथ में एक दिव्य तरकस, दिव्य धनुष, दिव्य घोड़ा, ऐसा तरकस था जिसके बाण कभी खत्म ना हो, ऐसा रथ उत्पन्न हुआ। तब प्रहलाद जी भी आए वहां पर में, और अपने पौत्र राजा बलि को उन्होंने कभी ना कुम्हलाने वाली एक ऐसी माला दी, जो कभी मुरझाए नहीं, कभी कुम्हलाए नहीं। उस रथ पर दैत्यराज बलि सवार होकर के ब्राह्मणों को प्रणाम कर, गुरु को प्रणाम कर, उनसे आज्ञा लेकर के इंद्र के राज्य अमरावती पर आक्रमण कर दिया। जब अमरावती के समीप जाकर के दैत्यराज बलि ने अपनी शंख बजाई, तो उसके शंख के ध्वनि को सुनकर ही देवता लोग घबरा गए और अपनी अमरावती को छोड़कर भाग गए। बिना युद्ध के ही इंद्र ने अपना सिंहासन राजा बलि के लिए छोड़कर वहां से पलायन कर गया, इंद्र भाग गया। जब राजा बलि ने देखा कि अमरावती में कोई नहीं, तब वहां का राज्य उसने स्वीकार किया, और यही नहीं, त्रिलोकी 14 भुवन में उनका राज्य हो गया राजा बलि का। ये सभी ब्राह्मणों की सेवा का, ब्राह्मणों के फल का ही प्रताप था कि राजा बलि 14 भुवन, तीनों लोकों के स्वामी हो गए। इधर शुक्राचार्य जी तो छे, वो इनकी ख्याति दसों दिशाओं में हो, इसके लिए इनसे अश्वमेध यज्ञ करवाए। अश्वमेध 100 अश्वमेध यज्ञ करवाए। 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्र के पद का अधिकारी हो जाता है। इनसे 100 अश्वमेध यज्ञ करवाए गुरु शुक्राचार्य जी ने। इधर एक दिन जब कश्यप ऋषि अपनी पत्नी अदिति के यहाँ, दैत्यों की माता अदिति है, उनके यहाँ आए, तो उनका मुख देख करके उनसे पूछा कि आप इतने दुखी क्यों हैं, आखिर क्या बात है, आपसे किसी अतिथि का तो अपमान नहीं हो गया क्या, आपके द्वार से कोई भिक्षुक बिना भिक्षा पाए तो नहीं चला गया। तब माता अदिति कहते हैं, नहीं स्वामी, ऐसी बात नहीं है। हमारे जो पुत्र हैं देवता, वो लोग बहुत दुखी हैं, और उन लोगों का सत्ता छिन गया है। वो लोग अपने अपने भाग से अलग हो गए हैं, और उन सभी का भाग वही दैत्य असुर भोगता है। तो आप कुछ ऐसा उपाय करें जिससे मेरे पुत्रों को फिर से राज्य प्राप्त हो जाए, वो लोग फिर से सुखी हो जाए। तब कश्यप ऋषि जो है, वो उन्हें पयोव्रत नाम का एक व्रत होता है, उनके बारे में कहते हैं कि आप ये व्रत करिए। कहते हैं, फाल्गुने श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रत अर्चयेदरविन्द्याक्ष भक्त्या परम यान्वितः। कहते हैं, देवी,
फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में दुग्ध पान कर 12 दिनों तक का व्रत करो। ऐसा किया जाता है, 12 दिनों का व्रत किया जाता है। किसी भी अमावस्या के दिन पवित्र तीर्थ स्थान में स्नान करो, षोडशोपचार विधि से भगवान नारायण का पूजा करो और द्वादशाक्षर मंत्र से उनका जप करो। सामा का खीर बनाओ और उसी से भोग लगाओ। प्रतिदिन कम से कम 2 ब्राह्मणों को भोजन कराओ। ब्रह्मचर्य का पालन करो, पृथ्वी में शयन करो, तीनों समय स्नान करो, झूठ कभी ना बोलो। जब व्रत पूर्ण हो जाए तो 13वें दिन कम से कम 12 ब्राह्मणों का 12 ब्राह्मणों को भोजन कराओ, भगवान का अभिषेक करो, हवन करो। ऐसा करने से भगवान नारायण प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर देंगे। महर्षि काश्यप जब इस प्रकार से उन्हें उपदेश देते हैं तो उनके उपदेश के अनुसार माता अदिति विधि पूर्वक उस व्रत को करती हैं। जब व्रत उनका पूर्ण होता है तो भगवान नारायण प्रकट होते हैं। माता अदिति भगवान नारायण के चरणों में प्रणाम करते हैं। अब भगवान कहते हैं कि माता बताइए क्या आप चाहती हैं। अब अदिति माता इतने विभोर हो जाते हैं भगवान को देख करके, उनका गला अवरुद्ध हो जाता है, वह कुछ कह नहीं पाते हैं। तो सर्वेश्वर भगवान कहते हैं माता, मैं आपकी अभिलाषा जानता हूँ। आप चाहते हैं कि आपके पुत्रों को फिर से राज्य प्राप्त हो जाए और दैत्यों का नाश हो, दैत्यों की पत्नियां विधवा होकर रुदन करें। आपकी इच्छा है, लेकिन माता इस समय, यह जो समय अभी चल रहा है, अभी दैत्यों को पराजित करना संभव नहीं। समय विपरीत चल रहा है, अभी उनको पराजित नहीं किया जा सकता। क्योंकि आपने मेरी तपस्या की है, आपने मेरा आराधना किया है, तो मेरी आराधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो मैं आपको पुत्र के रूप में प्राप्त होऊंगा, मैं स्वयं आपके पुत्र के रूप में आऊंगा और आपके पुत्रों के दुख को दूर करूंगा। भगवान ऐसा कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब माता अदिति को भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को अभिजीत मुहूर्त में माता अदिति के गर्भ से वामन भगवान ने अवतार लिया। बोलिए वामन भगवान की जय। उनके अवतार के समय शंख, दुदुम्बी, ढोल, नगारे बजने लगे। 52 उंगली का छोटा सा रूप था, इसीलिए उनको वामन कहा जाता है। महर्षि कश्यप उनका जातक कर्म संस्कार किया। समय आने पर उनका उपनयन संस्कार भी हुआ। उस समय गायत्री की अधिष्ठात्री देवता सावित्री ने स्वयं गायत्री मंत्र प्रदान किया। बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत दिया, कश्यप ने मेखल, पृथ्वी ने कृष्ण मृग चर्म भेंट किया, माता अदिति ने कोपिन, चंद्रमा ने पलाश का दंड, ब्रह्मा जी ने कमंडल, यक्षराज कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया और जगत जननी माता जगदम्बा अन्नपूर्णा माँ उमा ने भिक्षा प्रदान की। वामन भगवान वहां से नर्मदा के उत्तर में भृगु कच्छ नामक देश, जो इस समय भरूची गुजरात के नाम से जाना जाता है, वहां गए, जहां दैत्यराज बलि का यज्ञ हो रहा था। वहां पहुंचे, जैसे ही ऋत्विजों ने, दैत्यराज बलि ने वामन भगवान को देखा, अपने आसन से खड़े हो गए। बलि ने वामन भगवान का स्वागत किया, उनका पूजन किया और हाथ जोड़कर कहा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मणीकं करवामते ब्रह्म ऋषीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। प्रभु, आपको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्म ऋषियों की तपस्या मूर्तिमान होकर मेरे सामने आ गई हो। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। आपके कारण हमारे पितर आज तृप्त हो गए, हमारा कुल पवित्र हो गया और मेरा यज्ञ सफल हो गया। प्रभु, आपको यदि गाय चाहिए तो मैं गाय देता हूँ, यदि आपको राज्य चाहिए
तो मैं आपको राज्य देता हूँ, और यदि आपको विवाह करना हो तो मैं आप ही के समान एक छोटी सी ब्राह्मण कन्या ढूंढकर आपकी विवाह करा देता हूँ। तब भगवान कहते हैं कि विवाह के बाद तो बलि संतान भी होगा। तो बलि ने कहा हाँ होगा, और संतान को कष्ट में देखकर रोना भी पड़ेगा। तो बलिराज कहे कि हाँ रोना भी पड़ेगा। तो भगवान ने कहा हमें विवाह नहीं करनी। तब बलि ने कहा कि कुछ और मांग लीजिए, आपकी जो इच्छा हो आप वो मांग लीजिए भगवान। तो बामन भगवान बलि की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, राजन, तुम्हारा कथन, तुम्हारा कुल परंपरा के अनुकूल धर्म से युक्त है और तुम्हारे यश को बढ़ाने वाला है। तुम्हारे कुल में कोई ऐसा उत्पन्न ही नहीं हुआ जो देने की प्रतिज्ञा करे और मुकर जाए। तुम्हारे पिता विरोचन बड़े ब्राह्मण भक्त थे। एक बार ब्राह्मण का वेश धारण कर देवता आए और उनसे आयु का दान मांगा। विरोचन जानते थे कि यह देवता नहीं है, यह ब्राह्मण नहीं है, देवता है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आयु का दान कर दिया। महाराज बलि ने कहा, आप बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, बताइए आप कौन हैं? कथस कथस्तुम ब्राह्मणम। बामन ने कहा, अपूर्व, मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ। बलि ने कहा, क्वचद अवस्थि, आप कहाँ निवास करते हैं? भगवान ने कहा, अल अखिल ब्रह्मा सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड में। बलि ने कहा, कस्ते त्रातः, आपके रक्षक कौन है? बामन भगवान ने कहा, अनाथः, मैं अनाथ हूँ। बलि ने कहा, क्वच तव पित्रो, तुम्हारे माता पिता कौन है? भगवान ने कहा, नैव तास्मन् स्मरामि, मुझे स्मरण नहीं, याद नहीं। बलि ने कहा फिर से कि किम ते अभिष्ट ददामी, मैं आपको क्या दूं? भगवान ने कहा, त्रिपदिर त्रिपदिरिमितः भूमि, मुझे अपने चरण कमलों से 3 पग भूमि चाहिए, उतना ही दे दो। बलि ने कहा, अल्पमेधः, यह तो बहुत कम है भगवान। तब भामन भगवान कहते हैं कि मेरे लिए यह त्रिलोकी के समान है। बलि ने कहा, प्रभु फिर से विचार कर लीजिए। तब, क्योंकि यह आप बहुत कम मांग रहे हैं, कहते हैं, एक बार करियाचना बलिराज के द्वार, फिर कोई द्विज याचक नहीं करे और की आस। कहते हैं कि एक बार जो बलिराज के यहाँ याचक बनकर आता है तो उनको फिर कहीं याचक बनने की जरूरत नहीं है, वह दूसरों को दान करने वाला हो जाता है। आप इसीलिए सोच समझ कर मांगिए। तब भगवान कहते हैं, राजा बलि, असंतुष्टा द्विजानष्टा संतुष्टाश्च महीभुजा, सा लज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जाश्च कुलंघना। कहते हैं बलि, असंतोषी ब्राह्मण का तो नाश हो जाता है, और धन भी उतना ही कमाना चाहिए जितना की जरूरत हो, जितने हम उपभोग कर सके। आवश्यकता से अधिक धन का उपभोग नहीं करना चाहिए। इसीलिए तुम मुझे मात्र 3 पग ही भूमि दे दो। इधर जब गुरु शुक्राचार्य सुने कि ये छोटा सा ब्राह्मण बार बार 3 पग भूमि पर ही अटका हुआ है, तो उन्हें शंका हो गई कि हो न हो कोई बात जरूर है, 3 पग ही मांग रहा है बार बार। इतने कहने के बावजूद तभी वहां जो ऋत्विज लोग मंत्र पढ़ रहे थे, ब्राह्मण, उनके मुंह से एक मंत्र निकला, इदम विष्णु विचक्र में त्रेधा निदधे पदम। यह विष्णु है, 3 पग में समूची पृथ्वी को नाप लेंगे। जैसे ही शुक्राचार्य ने यह मंत्र सुना, वह ध्यान लगाकर देखे, वह समझ गए, अरे ये कोई वामन वामन नहीं, ये तो वामन के रूप में साक्षात छलिया विष्णु ही है। वो कहते हैं राजा बलि को, राजन इसमें कपट है,
राजन इसमें कपट है, बोले शुक्राचार्य। विष्णु वेश वामन धरो, करन हेतु सुरकार। कहते हैं राजन, ये कपटी है, ये कपट कर रहा है, इसमें कपट है। यह विष्णु है, यह छलिया है, यह देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए तुम्हारे पास आया है। बलि ने बलि को कहते हैं कि ये जो तेरे सामने खड़ा है, यह देवताओं का काम सिद्ध करने के लिए आया है। तुमने जो संकल्प किया वो तुम मत देना, नहीं देना इसे। ये तो दो पग में ही सारी सृष्टि नाप लेंगे, और तीसरा पग जब तुम नहीं दे पाओगे तो तुम्हें नरक में डाल देंगे। इसीलिए यह आए हैं। अब राजा बलि मुंह लटका के खड़ा कि हम तो कह दिए हैं कि देंगे, तीने पग की तो बात है, गुरुजी रोक रहे हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि यदि तू ये सोचता है कि तुमने संकल्प कर लिया, प्रतिज्ञा कर लिया देने का, तुम वचन दे चुके हो, तो शास्त्र कहता है कि 8 जगह पर यदि आपसे झूठ निकल जाता है तो उसका पाप नहीं लगता, दोष नहीं लगता। इसीलिए तुम चिंता ना करो। कहते हैं स्त्री सुनर्म विवाहे च वित्यर्थे प्राण संकटे गो ब्रह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम सयुज्य गुप्सितम। 8 स्थान पर बोला गया झूठ से कोई पाप नहीं लगता। पहला, स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए अगर आप झूठ बोलते हैं तो उसका पाप नहीं लगता। दूसरा, हास्य परिहास्य में बोला गया झूठ। तीसरा, कन्या की यदि विवाह हो रहा हो और उसमें झूठ बोलते हैं तो उसका पाप नहीं लगता। चौथा, अपनी आजीविका के लिए आप झूठ बोल सकते हैं। पांचवा, अपना प्राण यदि संकट में हो तो आप झूठ बोल सकते हैं। छठा, गाय की रक्षा करने के लिए। सातवां, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए। और आठ, यदि किसी का प्राण संकट में हो तो आप उसे बचाने के लिए झूठ बोल सकते हैं, इसका पाप नहीं लगता है। तब राजा बलि कहते हैं कि गुरुजी, आप जो कहते हैं वह सब ठीक है, लेकिन शास्त्र तो यह भी कहता है न ह्यसत्यात् परो धर्म इति होवाच भूरियम्। सर्वं सोढुमलं मन्ये ऋतेलीक परम नरम। असत्य से बड़ा कोई अधर्म नहीं। पृथ्वी सब कुछ सह सकती है, परंतु झूठे व्यक्ति का भार नहीं सह सकती। सत्य धर्म सम धर्म नहीं, असत नहीं असत्य सम पाप। कहते हैं कि सत्य के जैसा तो कोई धर्म ही नहीं है, और अधर्म के जैसा तो कोई पाप ही नहीं है। इसीलिए गुरुजी, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं, सत्य और असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं। नहीं असत्य संपातक पुंजा, असत्य के समान तो कोई पाप है ही नहीं। गुरुदेव, मैं नरक में चला जाऊं, मुझे गम नहीं। मेरी धर्म नष्ट हो जाए, मुझे परवाह नहीं। राज्य नष्ट हो जाए, कोई चिंता नहीं। लेकिन ब्राह्मणों से प्रतिज्ञा कर कर उसे पूरा ना करूं, इससे मैं बहुत डरता हूँ। गुरुदेव, ये यज्ञ भी तो मैं भगवान नारायण की प्रशंसा के लिए ही तो कर रहा हूँ, और भगवान नारायण ही अगर कुछ लेने आए हैं, मांगने आए हैं, तो उनको देने में क्या अनुचित है? मैं दूंगा। गुरुदेव जी, गुरु तो वो होते हैं जो अपने शिष्य का हाथ पकड़कर गोविंद के हाथ में दे देते हैं। आए हुए गोविंद को भगाओ और मेरी फोटो लोकट में लगाओ, ऐसे तो गुरु कलयुग में होंगे। बलि ने जब इस प्रकार शुक्राचार्य जी को कहा तो उनको क्रोध आ गया। कहते हैं कि आज तू बड़ा पंडित बन रहा है। उन्होंने क्रोध में आकर श्राप दे दिया। कहते हैं दृढ़ पांडित मान्यज्ञ स्तवदे अस्मदुपेक्षय मच्छासनाति गो यत्स मच्चिराद भ्रशये श्रेयः। बलि, तू अपने को बड़ा पंडित मान रहा है, मेरी आज्ञा तू नहीं मान रहा, मेरी अपेक्षा कर रहा है। इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपना सारा ऐश्वर्य खो देगा, तेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। गुरुदेव जी जब इस प्रकार से राजा बलि को श्राप दे दिए
तब भी राजा बलि अपनी प्रतिज्ञा से हिले नहीं। उन्होंने कहा कि ना, मैंने जो ठान लिया कि देना है तो देना है, पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने अपनी पत्नी से स्वर्ण के पात्र में जल मंगवाया, वामन भगवान का पाद प्रक्षालन किया और हाथ में जल लेकर संकल्प करने लगे। जैसे ही संकल्प करने के लिए हाथ में जल लेने के लिए अपने कमंडल को टेढ़ा किए, तो उसकी टोटी में शुक्राचार्य जी जाकर बैठ गए। उन्होंने सोचा कि कैसा भी हो है तो मेरा शिष्य ही, श्राप तो दे ही चुके हैं, चलो। फिर भी वो नहीं रुका, तो इस तरह से हम देख लेते हैं करके, तो उस कमंडल के पानी निकलने वाली जो मोड़ी होती है उसमें जाके वो बैठ गए। तब भगवान कहते हैं कि लगता है आपकी कमंडल पुरानी हो गई, लाइए मैं उसे ठीक कर दूं। भगवान ने कुशा से उसमें उसके नली में मारा, जिससे शुक्राचार्य जी की आंखें फूट गई। बावन भगवान तो समझ गए थे कि ये शुक्राचार्य की ही लीला है, उनकी आंखें फूट गई। कहते हैं, कुशाग्र भिक्षनुते तोसो पात्राद बहिगतो मुनिः संप्रापातरं छतु वैकलभ्यम सदयो दानस्य वार्णवा। जो दूसरों को दान करने वाले होते हैं, दान देते हैं, उनको रोकना बहुत गलत है। यदि कोई दान करने जा रहे हैं तो उन्हें नहीं रोकना चाहिए। अगर रोकते हैं तो ऐसी ही होती है गति जैसी शुक्राचार्य जी की हुई, आंख फूट गई बेचारे की। तब राजा बलि हाथ में जल लेकर के संकल्प करते हैं कि मैं आपको 3 पग भूमि दान में देता हूँ। जैसे ही वह संकल्प करते हैं, इधर वामन भगवान का स्वरूप बढ़ने लगता है। वामन भगवान का स्वरूप बढ़ते बढ़ते अंतरिक्ष तक पहुंच जाता है। पूरी पृथ्वी में तो उनका शरीर ही छा जाता है। वह अपने एक डेग में पूरे नीचे के 7 लोगों को नाप देते हैं और एक पग में ऊपर के 7 लोग को नाप देते हैं। जब भगवान का पैर सत्यलोक में पहुंचता है, तो ब्रह्मा जी उनका पद का प्रक्षालन करते हैं और उस जल को अपने कमंडल में रख लेते हैं। इसी समय जितने देर में भगवान ने 14 लोगों को नापा, इधर जाम्बवंत जी ने मंजीरा बजाते हुए मन की गति से पूरे सृष्टि का 3 चक्कर लगा लिया और विजय की घोषणा कर दी। इधर भगवान कहते हैं कि राजा बलि, 2 पग में तो मैंने 14 भुवन नाप दिए, जो तेरा था अब मेरा हो गया। अब बताओ, ये तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? यदि तुम नहीं पूरा करते हो अपने प्रतिज्ञा को, तो अब तुम्हें नरक में जाना होगा। तब राजा बलि कहते हैं, भगवान आप मुझे ये बताइए कि धन बड़ा या धनवान? तो भगवान कहते हैं, धनवान बड़ा। तो कहते हैं कि भगवान, तब पदम तृतीयम कुरु शिष्णिम मेरिजम, आप अपने तीसरे पग को मेरे सर पे रखिए। यह तीसरा पग जो है, भगवान राजा बलि के इस बात को सुनकर के कि राजा बलि अपना सर्वस्व तो लुटा ही दिया और अब अपने को भी मुझे दान में दे रहा है, तब भगवान रीझ जाते हैं उनके बातों से। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि राजा बलि, मैं तुम्हें सुतल लोक प्रदान करता हूँ। सुतल लोक में तुम राजा बनोगे और आने वाले मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे। अब जो अगला मनवंतर होगा, उसके इंद्र राजा बलि ही होंगे। वामन भगवान ने जब ऐसा कहा, तो बलि राजा कहते हैं कि भगवान, आप जिसे एक बार अपने शरण में लेते हैं उसे कभी नहीं छोड़ते। तो आप मुझे सुतल लोक दे रहे हैं, मैं आपके बगैर वहां नहीं रह सकता, आपको भी मेरे साथ रहना होगा। मैं जब भी निकलूं तो आपका दर्शन हो। तब भगवान कहते हैं कि राजा बलि, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे द्वारपाल के रूप में सुतल लोक में तुम्हारी रक्षा करूंगा, वहीं रहूंगा। इस प्रकार से सुतल लोक भगवान राजा बलि को दे देते हैं और खुद द्वारपाल बन जाते हैं। आज भी सुतल लोक में राजा बलि राज्य करते हैं, चिरंजीवी में वो भी हैं अभी तक जीवित। आगे उनको इंद्र बनना है। उन्होंने जो 100 अश्वमेध यज्ञ किया था, जिससे उनको इंद्र की पदवी प्राप्त हुई है, और वो इंद्र बनेंगे। इस प्रकार से राजा बलि की कथा पूर्ण होती है।
आइए भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। नारायण 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 भगवन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्रोता भगवान की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। माता पिता की जय। जय जय श्री राधे। राधे राधे गुरु जी। हमारे नरोत्तम जी की जय, वक्ता की जय। बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा आपने बोला है। और बाकी मार्गदर्शन, निर्देश, सुझाव और जो भी आपकी बड़ाई है और आपको जो है डांटना है, अब हमारे झाजी करेंगे। देखिए भगवान की कथा, और भगवान की कथा में व्यास के स्थान पर नरोत्तम जी। मन प्रसन्न हो गया, मन प्रसन्न हो गया। गुरु जी ने तो पहले कह दिया है कि एक चादर दे पर रख लीजिएगा। और बहुत सुंदर, धीरे धीरे आपको एकदम प्रगाढ़ता की ओर जा रहे हैं। बहुत सुंदर कथा जम भी रही है, और मन भी प्रसन्न रहता है। प्रसन्न मन से आप कथा कहते हैं, मुख पर मुस्कुराहट भी बनी रहती है। इसलिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जरा सा कोई दिक्कत नहीं है। इसी मुस्कुराहट को जरा और स्लो गति से कथा को कहिए तो और मजा आ जाएगा। जय श्री राधे, जय श्री राधे। बहुत सब बढ़िया आप नरोत्तम गुरुजनों जी, का आपने आशीर्वाद बहुत है। बड़ी सुंदर कथा कही है, बहुत बढ़िया लगा। धन्यवाद। बस चलिए, गुरुवर की, प्रभुवर की कृपा आप पर बनी रहे, इससे बस बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। धन्यवाद। बड़ी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। और थोड़ा स्लो बोला जाए ना गुरुजी।